हेलो दोस्तों, आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में मुद्राएं, उसके तरीके और उसके लाभ के विषय में जानेंगे। हठ योग प्रदीपिका और घेरन संहिता में मुद्राओं का वर्णन मिलता है। कुछ योग मुद्राएं बहुत ही सहज ढंग से की जा सकती हैं। बस अपनी उंगलियों से अंगूठे को स्पर्श करके हम अपने आंतरिक शक्ति से शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं तथा सकारात्मक सोच को विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में असंतुलन का कारण 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की कमी या अधिकता होती है। हमारी उंगलियों में इन तत्वों के गुण होते हैं। प्रत्येक तत्व शरीर में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित होता है। उंगलियां वास्तव में विद्युत परिपथ बनाती हैं और उंगलियों द्वारा विभिन्न मुद्राएं ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर शरीर में पंच तत्व के संतुलन को प्रभावित करती हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। साथ ही मुद्राएं तंत्रिकाओं से भी संबंधित होने के कारण मस्तिष्क की सहज संरचना में एक सूक्ष्म संबंध स्थापित करती हैं, जिससे आंतरिक ऊर्जा संतुलित होकर सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। दोस्तों, योग मुद्राओं को वज्रासन, सुखासन, पद्मासन या फिर आराम से कुर्सी पर बैठकर किसी भी समय किया जा सकता है। तो पहली योग मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में हाथ की तर्जनी अंगुली को अंगूठे से स्पर्श करवाया जाता है और शेष अंगुलियों को सीधा रखना होता है। इसको करने से रचनात्मक सोच बढ़ता है और चेतन मन की विचार क्षमता और याददाश्त को भी यह बढ़ाता है। थकान, आलस्य, मानसिक उलझन और अनिद्रा को रोकता है। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। इस मुद्रा में तर्जनी का पहला पोर अंगूठे के आखिरी पोर से लगाना होता है और अंगूठा तर्जनी उंगली के ऊपर रखना होता है और शेष उंगलियों को सीधा रखना पड़ता है। इससे लाभ यह है कि शरीर की बेचैनी, चिंता कम होती है। हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम की अति सक्रियता को भी यह कम करता है। क्रोध को भी यह कम करता है और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। तीसरी मुद्रा है आकाश मुद्रा। इस मुद्रा में मध्यमा अंगुली के पोर को अंगूठे से स्पर्श कराना होता है। इससे दिमाग में आने वाले बुरे विचार दूर होते हैं। भय, दुख, क्रोध को यह नियंत्रित करता है तथा कब्ज और पाचन शक्ति की समस्या में भी राहत मिलती है। चौथी मुद्रा है शून्य मुद्रा। इसमें मध्यमा अंगुली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखना होता है और अंगूठा अंगुली के ऊपर रखना होता है और शेष अंगुलियों को सीधा रखना होता है। यह कान में दर्द, सुनने में समस्या, यात्रा की थकान को दूर करता है। सिर दर्द, सीने में दर्द को भी यह कम करता है तथा वात प्रकृति वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद होता है। पांचवी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इसमें अनामिका अंगुली को अंगूठे से स्पर्श कराना होता है और अन्य अंगुलियों को सीधा रखना पड़ता है। यह नए टिश्यू के ग्रोथ को बढ़ाता है, मसल्स बनाने में और हीलिंग की प्रक्रिया को यह तेज करता है, थकान से राहत देता है, कमज़ोर हड्डियों, बाल और नाखूनों को मजबूती देता है, शरीर में चैतन्यता और शक्ति का संचार करता है, ड्राई स्किन की समस्या से दूर होती है और जलन और अल्सर की समस्या भी दूर होती है। एक तरह से कह लीजिए कि यह जीवन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है। छठी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। इसमें अनामिका अंगुली को अंगूठी के आखिरी पोर पर रखना होता है और अंगुली के ऊपर अंगूठा को रखना होता है और शेष अंगुलियों को सीधा रखना होता है। इससे लाभ यह है कि यह अग्नि तत्व को बढ़ाता है, शरीर के तापमान को बढ़ाता है, जिससे ठंड में राहत मिलती है।
लो थायराइड की समस्या वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर का वजन भी ठीक होता है और अपच, कब्ज, भूख न लगने की समस्या दूर होती है। 7वीं मुद्रा है प्राण मुद्रा। इसमें अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों का प्रयोग करना होता है। अंगूठे से मिलाने के लिए, अर्थात अनामिका और कनिष्ठा को अंगूठे से मिलाने के लिए उन दोनों को मोड़ना होता है और अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को सीधा रखना होता है। इससे मन, शरीर, आत्मा में स्थिरता आती है और आलस्य दूर होता है। 8वीं और 9वीं मुद्रा है अपान मुद्रा और वरुण मुद्रा। क्योंकि दोनों के तरीके एक ही हैं, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ बता रही हूँ, अपान मुद्रा और वरुण मुद्रा। इसमें मध्यमा और अनामिका अंगुलियों को अंगूठे के नीचे झुकाना होता है और दोनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। इससे यह लाभ है कि इससे कब्ज, बवासीर में राहत मिलती है। मानसिक स्थिति को यह संतुलित करता है। 10वीं मुद्रा है लिंग मुद्रा। इसके लिए दोनों हाथों का उपयोग करना होता है। बाएं हाथ के अंगूठे के अलावा दाहिने अंगूठे को अपने बाएं अंगूठे के चारों ओर लपेटना होता है ताकि यह दाहिने हाथ की तर्जनी को छू सके। इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है। यह श्वसन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है और कफ को कम करने में भी यह मदद करता है। तो दोस्तों, आपने विभिन्न मुद्राओं और उसके लाभ के विषय में जाना। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।